दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रजापति फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में, जहां हम आपके लिए दुनिया भर की कुछ ऐसी शानदार चीजें लेकर आते हैं जिन्हें देखने के बाद वाकई में आप हैरत में पड़ जाएंगे। जहां एक तरफ एक आदमी अपनी पैंट के अंदर लकड़ी काटने वाली मशीन डाल लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बिहार की ऐसी मास्टरनी से मिलवाएंगे जिन्होंने पढ़ाई तो बीए तक की, लेकिन नर्सरी के बच्चे तक को इनसे ज्यादा आता होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपका मनोरंजन करने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद है। बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। अब दोस्तों, भारत के एजुकेशन सिस्टम का हाल तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर आपको हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर पढ़ा लिखा गंवार देखने को मिल जाएगा। कहने को तो यहाँ लोग डिग्रियां लेकर घरों में सजा लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर ठेंगा दिखा देते हैं। अब यकीन नहीं आता तो बिहार की इस हेड मास्टरनी से मिल लीजिए, जिन्हें ना ही भविष्य लिखना आता है ना ही नालंदा लिखना आता है। यहाँ तक इन मैडम को ये तक नहीं पता कि पटना की राजधानी क्या है। जी हाँ, जहाँ पटना खुद बिहार की राजधानी है, वहीं ये मैडम पटना की राजधानी दिल्ली बता देती हैं। पटना का राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली का राजधानी? पटना का राजधानी। हाँ, जैसे कि बचपन से रटकर आ रही हूँ और जब राजधानी का नाम आए तो दिल्ली बोल देना। और जब इनसे पूछा गया कितनी पढ़ी हो, तो ये मोहतरमा अपने आप को बीए पास बताती हैं। आप खुद ही देखिए कैसे अधिकारी ने अचानक से इनके स्कूल में पहुंचकर इनकी क्लास ही ले ली। ये आपका भविष्य। कितना पढ़े हुए हैं आप? बीए। बीए? जी। आप बीए पढ़े हुए हैं? जी। बीए पढ़ के आए हैं? हेलो। अब दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से हर जगह मास्क लगाकर जाना अनिवार्य हो गया है, फिर चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या फिर लोकल टैक्सी। ऐसे में जब ये बंदा बिना मास्क लगाए घर से निकला तो इसे समझ में आ गया था कि बस के अंदर एंट्री तो नहीं मिलने वाली, इसलिए इसने इंतजार किया। और जैसे ही बस निकली वैसे ही बस के पीछे लटक गया। और जिस रफ्तार से इसने चलती बस पर बैलेंस बनाया है, उसे देखकर तो ये लग रहा है ये भाई साहब स्पाइडरमैन के दूर के रिश्तेदार हैं। तभी तो इतनी उछल कूद करने के बावजूद सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच गए। हम इंसान चाहे जितने भी समझदार क्यों न हो, लेकिन जानवरों को कमजोर समझने की गलती हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। यहाँ ये जनाब भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे, जो इस बंदर के मालिक को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। यहाँ तक कि इस आदमी ने बंदर तक को लात मारकर किनारे करने की कोशिश की, लेकिन इनकी लात हवा में आते ही बंदर ने इनके साथ क्या किया, आप खुद ही इस वायरल वीडियो को देखिए। हमें पूरी उम्मीद है इन जनाब को ये समझ में आ गया होगा कि जानवरों से पंगा लेना मतलब खड़े खड़े अपनी इज्जत का फलूदा कराने के बराबर है। दोस्तों, बेशक आप लोगों ने एक से बढ़कर एक चोरों को देखा होगा, लेकिन चोरी करने के साथ साथ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले इन भाई साहब के दर्शन आप पहली बार कर रहे हैं। क्योंकि इंसान जब चोरी करता है तो कुछ खाने पीने की चीजें या फिर कीमती चीजें चोरी करता है, पर इन्होंने तो लकड़ी काटने वाली मशीन चोरी करने का फैसला किया। और हद तो तब हो गई जब ये उस मशीन को चोरी करके एक ऐसी जगह डाल रहे हैं जहां अगर हल्का सा भी नुकसान हो गया तो इनकी आने वाली पीढ़ियों को इनकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे देश में जब पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो अधिकतर पति अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन विदेशों में उल्टा देखने को मिलता है। और जब इस तरह के कांड होते हैं तो एक दो दिन के लिए पति अपने परिवार वालों के पास जाने की बजाय नहाने धोने का कुछ इस तरह से इंतजाम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार धुलने वाली जगह पर ये भाई साहब बड़े मजे से अपनी कार रोककर नहा रहे हैं। यहाँ तक कि पीठ पर साबुन लगाने के लिए एक आदमी इनकी मदद भी करता है। जिससे एक चीज तो साफ है कि कहीं ना कहीं हर मर्द का दुख एक ही है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। कुछ लोग अपने टैलेंट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं
और ये जनाब भी उन्हीं में से एक है जिन्हें इनके दोस्त ने मजाक मजाक में सामान देने वाली इस महिला को इम्प्रेस करने के लिए टेबल पर चढ़ने के लिए कहा। और ये भाई साहब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके बेवकूफों की तरह टेबल के ऊपर हाथों के बल चढ़ जाते हैं। और फिर क्या होता है आप खुद देख लीजिए। तो देखा दोस्तों, ज्यादा होशियारी भी ठीक नहीं है। तभी तो जिस महिला के सामने हीरो बनने चले थे उसी के सामने जीरो बन गए। दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहां इंसान पानी से हाथ धोकर खुद को साफ समझने लगता था, वहीं अब सैनिटाइजर हाथ में लगाए बिना चैन ही नहीं पड़ता। और कुछ लोग तो सैनिटाइजर को जैसे अमृत समझ लेते हैं कि पूरे शरीर में लगाएंगे तो कोरोना वायरस इनके आसपास नहीं भटकेगा। ठीक इस लड़के की तरह जो सैनिटाइजर को ऐसे लगा रहा है जैसे शरीर में कोई क्रीम लगा रहा हो, जिससे इसकी स्किन मुलायम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताना। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।